चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 है, कह रहा है किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई h है। एक अन्य बेलन है जिसका आयतन पुराने बेलन के दुगना है और ऊंचाई समान है। कह रहा है दूसरे बेलन की त्रिज्या बताओ। कह रहा है दो बेलन है, मान लो पहला बेलन v1 है और दूसरा बेलन क्या है v2। तो दूसरे का जो बेलन है, जो दूसरा वाला बेलन है, उसका आयतन पहले वाले बेलन का दुगना है। अगर मैं पहले वाले बेलन का आयतन 1 मान लूँ तो दूसरे वाले का क्या आ जाएगा 2। और देखो क्या कह रहा है, पहले वाले बेलन की त्रिज्या कितनी है r है और ऊंचाई क्या है h है। तो देखो भैया ये बेलन है, ये क्या है बेलन, तो बेलन की ये त्रिज्या होती है, ऊंचाई होती है। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम पूछूं, वॉल्यूम मतलब आयतन पूछूं, तो क्या होता है फॉर्मूला पाई r स्क्वायर h होता है। तो यहीं लगाएंगे तो पाई इसकी त्रिज्या कितनी है r है तो r स्क्वायर हो जाएगा और ऊंचाई कितनी है h है। अपॉन दूसरा कह रहे हैं एक अन्य बेलन है तो उसके भी वॉल्यूम का फॉर्मूला यही होगा तो पाई, लेकिन इसकी त्रिज्या निकालनी है। मान लो इसकी त्रिज्या क्या है r1 तो r1 का स्क्वायर और ऊंचाई कह रहा सेम है, जितनी ऊंचाई इस बेलन की है उतनी ऊंचाई दूसरे बेलन की भी है तो h बराबर है और 1/2। सॉल्व कर दो इसको, तो जब इसको सॉल्व कर दोगे तो ये पाई से पाई कट जाएगा, एस से एस कट जाएगा, ठीक है। तो और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो r1 स्क्वायर क्या हो जाएगा हाफ r स्क्वायर। तो r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, r1 की वैल्यू यहाँ पे अच्छा 2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2r स्क्वायर। तो r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी √2r स्क्वायर। तो जब उसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा √2r। तो √2r इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, या r√2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 है, कह रहा किसी शंकु के आधार की त्रिज्या और किसी गोले की त्रिज्या ए है। कह रहा एक शंकु है, ये कोई शंकु है, ठीक। इसके आधार की त्रिज्या कितनी है, मतलब r बराबर कितनी है ए, और एक गोला है तो इसकी त्रिज्या कितनी है, ये भी ए है, ठीक। अगर मैं इसकी त्रिज्या r1 मान लो, इसकी त्रिज्या क्या मान लो r2, तो ये दोनों क्या है ए। कह रहा दोनों शंकु और गोले का आयतन समान है, दोनों का वॉल्यूम बराबर, मतलब ऑफ कोन वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो कह रहा है शंकु की ऊंचाई बताओ, इसकी ऊंचाई में मान लेता हूँ h1 है, क्या है h1। तो आप सॉल्व कर लो, अब सवाल में कुछ रह ही नहीं गया। तो अगर मैं कोन के वॉल्यूम की बात करूँ तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो देखो यहाँ पे 1/3 पाई r की वैल्यू कितनी है, तो कहोगे a का स्क्वायर और h क्या है h1। अब गोले के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, गोले के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r³। तो यहाँ लिखोगे 4/3 पाई r की वैल्यू कितनी है a³। तो बस सॉल्व कर लो, तो पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, ठीक। a स्क्वायर इसको काट देगा a बार, ठीक है। तो मतलब h1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 है और यही हमें निकालना था, तो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 है, कह रहा किसी अर्धगोले के ऊपर कोई एक अर्धगोला है, ठीक। ये अर्धगोला है, ठीक, अर्धगोला ऐसे बनता है। कह रहा इस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु बनाया गया, तो इसके ऊपर एक शंकु बना दिया गया, ठीक। तो अर्धगोले के ऊपर शंकु बनाया गया तो जितनी रेडियस इसकी होगी उतनी ही रेडियस इसकी होगी। बात कह रहा है अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 4.2 सेंटीमीटर और खिलौने की पूरी लंबाई कितनी है, पूरी हाइट कितनी है 10.2 सेंटीमीटर। तो कह रहा खिलौने का वॉल्यूम बता, ये टॉय है तो टॉय का वॉल्यूम बताना है। तो देखो बहुत ही आसान सवाल है, ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं। अगर मुझसे इसका पूरा वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम ऑफ टॉय मतलब खिलौना होता है। तो अगर मुझे पूरे का खिलौने का पूरा वॉल्यूम बताना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम निकाल के जोड़ देना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला है कोन, प्लस वॉल्यूम ऑफ किसका हेमिस्फीयर। दोनों का वॉल्यूम अगर मैं जोड़ दूंगा तो मेरा किसका वॉल्यूम आ जाएगा, पूरे टॉय का वॉल्यूम आ जाएगा। अब ध्यान देना आपको यहाँ पे, ये है ऊपर वाला, देखो ऊपर वाला क्या है, एक कोन है, क्या है कोन। तो कोन की रेडियस ये होती है और ये क्या होता है h होता है, ठीक, ये h होता है ये, ठीक। तो अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, होता है कि नहीं। तो ठीक है, तो ये अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूँ तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई r की वैल्यू। तो इसका r जो r इस हेमिस्फेयर का होगा वही r इसका होगा कि नहीं होगा। तो हेमिस्फेयर की वैल्यू कितनी है, हेमिस्फेयर का r कितना है 4.2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। भाई इसका हेमिस्फेयर का r कितना है 4.2, तो इसका भी वही r होगा,
अब अगर ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई ध्यान देना, पूरी लंबाई कितनी है 10.2 सेंटीमीटर, पूरी लंबाई कितनी है 10.2 सेंटीमीटर, जिसमें से ये, अच्छा ये बताओ पूरी लंबाई में से ये क्या होगी भाई, ये हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर के लिए ये क्या होता है रेडियस, क्योंकि सेंटर से होता है और ये भी तो रेडियस होगा। तो अगर मैं पूरी लंबाई में से ये भी रेडियस होगा, मतलब ये भी 4.2 होगा। तो अगर मैं 10.2 में से 4.2 घटा दूँ तो ये क्या आ जाएगा 6, तो मतलब हाइट कितनी आ गई 6 आ गई। प्लस हेमिस्फेयर, ये हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर जैसे हेमिस्फेयर है तो हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई 3 पाई आर क्यूब। तो बस सॉल्व कर लो, आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू 4.2 का होल क्यूब। तो अब जो कॉमन उसको कॉमन ले लो, 1/3 वहाँ पे कॉमन आ रहा है, पाई भी कॉमन आ रहा है और 4.2 का होल स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 2 × 4.2। तो सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 और इसको लिख देंगे 4.2 × 4.2 और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 8.4 और 6 14.4, तो 14.4 आ जाएगा। अब इसको जब पूरा सॉल्व कर दोगे, जब इसको पूरा सॉल्व कर दोगे तो अप्रोक्स कितना आ जाएगा 266 के आंसर, 266 के अप्रोक्स इसका आंसर आएगा। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, आप इसको खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है। करें किसी खोखले बेलन के अंदर एक 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाला एक ठोस शंकु रखा गया, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई शंकु के बराबर है, कह रहा है खाली भाग को भरने में आवश्यक पानी की मात्रा बताइए। अच्छा देखो ये चीज़ मैंने बताई थी, कोई भी बेलन है, जैसे कोई भी बेलन है, ठीक, कोई भी बेलन है, ठीक, तो इस बेलन के यदि अंदर में एक शंकु बना दूं और जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई इस बेलन के समान है, तो वो क्या होता है, ये जो शंकु होता है ना, वो कितना स्थान घेरता है, वो स्थान कितना घेरता है। तो ये शंकु क्या करता है, ये शंकु क्या करता है, इसको इस बेलन को 3 बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये शंकु क्या करेगा, इस बेलन को 3 बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब जितना पार्ट ये होगा उतना पार्ट ये होगा और उतना ही पार्ट ये होगा। तो देखो ध्यान देना, तो अगर मैं पूरे बेलन का आयतन अज्यूम कर लूँ अपने मन से 3 मान लूँ, तो इस कोन का बेलन कितना आएगा, कोन का कितना वॉल्यूम आएगा 1। अब हम लोग के हिसाब से एक आ रहा है, दिया कितना है 27 पाई, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 27 पाई, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 81 पाई। ये तो पूरे का आ गया। कह रहा है खाली भाग को भरने में आवश्यक पानी की मात्रा, खाली भाग को देखो भैया, ये पूरा है, पूरा 81 है, जिसमें से ये कितना है 27, तो खाली कितना हो गया भाई 81 में जब 27 घटा दोगे कितना आ जाएगा 54, तो खाली वाला पार्ट कितना आ गया 54 पाई आ गया। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ये मेंस का सवाल है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 105। कह रहा किसी 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार पात्र में पर्याप्त पानी है। कह रहा एक बेलन है, ठीक, एक बेलन है, ठीक, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, इसमें पानी भरा हुआ है, कुछ ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। कह रहा है उसमें से एक ठोस गेंद डुबोई जाती है, उसमें एक ठोस गेंद डुबोई जाती है जिससे पानी इतना ऊपर चढ़ता है जिससे वो केवल गेंद को डुबा सके। तो अगर मैं इसमें एक ठोस गेंद डुबो दूँ, तो ठोस गेंद डुबो दूँ तो वो क्या करता है, ठोस गेंद जब मैं इसमें डुबोता हूँ तो वो क्या करता है, गेंद पूरी तरह डूब जाता है, पानी इतना भर जाता है कि गेंद पूरी तरह डूब जाता है। तो मतलब आपको ऐसा फिगर बनाना है, ऐसा फिगर बनाना है कि गेंद उसमें क्या हो जाए, डूब जाए, जिससे केवल गेंद को डुबो सके। तो गेंद को रखने से पहले पानी का तल ज्ञात कीजिए, गेंद को रखने से पहले पानी का तल ज्ञात कीजिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखो हमें क्या करना है, कह रहा है गेंद को रखने से पहले पानी का तल बताइए। तो मान लेते हैं जब हमने गेंद नहीं रखा था तो भैया पानी कितने ऊंचाई था, पानी इस ऊंचाई तक था। जब हमने गेंद नहीं रखा था तो पानी इस ऊंचाई तक था कि नहीं था, तो आप कहोगे हाँ था। तो इस ऊंचाई को मान लेते हैं एच, इस ऊंचाई को मान लेते हैं एच, ठीक। अब देखो एक चीज़ मैंने बताई थी, अगर कोई भी बेलन है और बेलन के अंदर यदि तुम गोला रख दे रहे हो जो कि उसको पूरा भर देता है, तो देखो इसमें क्या होता है, जो इसकी रेडियस होती है ना, जैसे इसकी रेडियस क्या है, बेलन की रेडियस आर है, तो वो रेडियस किसकी होगी, गोले की होगी। लेकिन जो रेडियस होगी वो दोनों की आर है, तो जो बेलन की जो हाइट होगी ना, बेलन की हाइट, तो बेलन की हाइट देखो ये होगी बेलन की हाइट, और ये ध्यान से देखो ये बेलन की हाइट होगी और ये हाइट किसके बराबर, देखो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, गोले के लिए ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, मतलब 2r के बराबर होगी। तो बस ये चीज़ याद रखनी थी। अब ध्यान देना, कह रहा है देखो अगर मुझे कह रहा है इसकी हाइट निकालनी है, इसकी हाइट, तो देखो पहले पानी इतना भरा था, फिर हमने जब जब हमने गेंद डाली तो पानी इतना और बढ़ गया। तो अगर मुझे इसकी हाइट निकालनी तो मैं क्या करूँगा, पूरे वाले में से
पूरे वाले में से, पूरे वाले आयतन में से मैं जितना बढ़ गया उतना आयतन घटा दूँ तो इतनी हाइट आ जाएगी। मुझे पहले वाला पानी निकालना, पहले वाले पानी का, भाई पहले वाला पानी यहाँ तक भरा था, तो मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब जो पानी पहले भरा था, जहाँ तक पानी भरा था, तो वो वॉल्यूम निकालना है। तो वो वॉल्यूम कैसे निकालूंगा, पूरे वाले वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पूरा पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लूंगा, और उसमें क्या कर दूंगा, क्या कर दूंगा, भाई हमने गेंद डाला ना, गेंद डाला, तो गेंद डालने से क्या हुआ, पानी ऊपर चढ़ गया, तो पानी ऊपर चढ़ा, तो जितना चढ़ा वो गेंद की वजह से चढ़ा, तो वो भाई जितना पानी चढ़ा, पानी की जितना मात्रा चढ़ी है वो गेंद की वजह से चढ़ी है, तो ये वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर घटा दूंगा। तो अगर मैं पूरे वाले में से जो गेंद का, गेंद की वजह से जो वॉल्यूम चढ़ा था, अगर मैं उसको घटा दूँ तो पहले वाला आ जाएगा, तो बस हो गया। आगे देखो, ध्यान देखो, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर का वॉल्यूम निकालना है, तो वाटर का वॉल्यूम देखो, भाई ये सिलेंडर ही में तो है, तो वाटर जिसमें होता है उसी का शेप ले लेता है, तो इसमें सिलेंडर में, तो सिलेंडर, भाई सिलेंडर के वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है, कहोगे पाई आर, आर की वैल्यू क्या है 3.5, 3.5 को लिखता हूँ 7.2 का होल स्क्वायर इंटू हाइट क्या है एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूरे का लिख दो, तो पाई 7.2 का होल स्क्वायर इंटू एच पूरा चढ़ गया, और एच पूरा क्या है, पूरा एच की लंबाई कितनी है देखो 2r के बराबर है, तो 2 इंटू 3.5 जब करोगे तो 7 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 7 माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर, 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 आर की वैल्यू कितनी है 7.2 का होल क्यूब। तो ध्यान देना, आप देखो इसमें क्या क्या कटेगा, ध्यान देना, पाई से पाई कट जाएगा पहली बात तो, सब में है, ठीक, 7.2, 7.2 ये पूरा कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा एच, और यहाँ बचेगा 7, और यहाँ बचेगा 4/3, एक बार 7/2 बचेगा, तो ये 2 से 2 गया, तो एच बराबर क्या आ जाएगा, एच बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 21 माइनस 14/3, जब सॉल्व करोगे तो 7/3, तो 7/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही अच्छा सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106, कह रहा किसी ठोस अर्धगोले का आयतन इतना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र बताओ। तो भैया अर्धगोला ये होता है, अर्धगोला, ये अर्धगोला होता है, तो अर्धगोले का अगर मैं आयतन का वॉल्यूम का फॉर्मूला बताऊं तो क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, और ये वैल्यू कितनी दी गई है, ये वैल्यू दी गई है 19,404। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7, और आर क्यूब निकालना है, तो ये हो जाएगा 19,404। तो भैया 11 या 9 से काट, 2 से काटो तो ये आ जाएगा 97,9702। अब 11 से काट दो तो आ जाएगा 11 से काटोगे तो ये 2 बार कट जाएगा, ठीक, और 11 से काटोगे तो ये आ जाएगा 8, 8 आ जाएगा 88, फिर 9, तो फिर 88, फिर आ जाएगा 2, अब 2 से काट दोगे तो 441, तो यहाँ पे जाएगा आर क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 441 इंटू 21। अब देखो ध्यान से देखो, ये पूरा जो मल्टीप्लाई करोगे ना तो 21 का क्यूब आएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21, मतलब आर की वैल्यू 21 आ गई। कह रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है भाई, इसका संपूर्ण पृष्ठीय, कोई भी अर्धगोला होता है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, वो होता है 3πr², 3πr², तो 3 याद कर लेना, इंपॉर्टेंट मामला। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू होती है 21 × 21, सॉल्व कर लो, ये कट गया कितनी बार, 3 बार, तो ये हो जाएगा 66 और ये हो जाएगा 63, तो जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 198, और ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 36 39, हो जाएगा 8 5, और ये हो जाएगा 10 1 4, ये तो 4158 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है किसी शंकु और बेलन के आधार की त्रिज्या, कोई शंकु है, ये कोई शंकु है, ठीक, और ये क्या है, कोई बेलन है, ये कोई बेलन है, ये कोई बेलन है, और ये क्या है, शंकु है, ठीक। कह रहा है आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि शंकु की जो आधार है वो 6 है, तो इसका भी आधार क्या है 6, ऊंचाई क्या है 8 है, तो इसकी भी ऊंचाई क्या है 8 है। कह रहा बेलन और शंकु के तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। अगर मैं इसका तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया, तो अगर मैं इसका कर्व सरफेस एरिया निकालूं तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2πr/h। अनुपात बताना है किसके, इसके कर्व सरफेस एरिया, तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है πr/l। समझ में आ रहा, तो भैया ध्यान देना, πr/l शंकु का होता है, तो भैया
ये आर की वैल्यू यहाँ 6 है, ये आर की वैल्यू कितनी है 6 है। तो अगर देखो ध्यान देखो यहाँ पे देखो पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, ठीक। यहाँ 2h रेशियो क्या आएगा एल। अब देखो एच की वैल्यू तो मुझे पता है, एच की वैल्यू मुझे पता है, क्या एल की वैल्यू पता है आपको? नहीं पता। तो एल निकाल लेते ना, शंकु में एल निकालना कौन सा कठिन काम है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है कि नहीं बनता है। ये 8 ये 6 है, तो 6 8 क्या होता है 10, बस हो गया। तो ये जाएगा 2 एच की वैल्यू 8 और ये रेशियो 10, तो इसको काट देगा कितनी बार 5 बार, तो 8/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 108। कह रहा है किसी 8 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले खोखले शंकु को, मतलब एक शंकु है, एक कोन है जिसकी त्रिज्या कितनी है 8 है और ऊंचाई कितनी है 6 है, तो भैया ये कितनी हो जाएगी 10, ठीक। कह रहा खोल कर एक त्रिज्यखंड बनाया, इसको खोलकर हमने क्या बना दिया, एक त्रिज्यखंड बना दिया। क्या बना दिया, त्रिज्यखंड, मतलब ऐसे करके बना दिया त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड है, ठीक। तो कह रहा है त्रिज्यखंड की रेडियस बताओ। अगर आपने मेरा प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे, मैंने जब इसमें प्रीवियस क्वेश्चन बताए थे, तो मैंने कहा था जब भी आप किसी सेक्टर को, जब भी आप किसी सेक्टर को बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, जब भी आप किसी सेक्टर को बंद करते हैं और कोन बना देते हैं, तो क्या होता है, जब भी आप किसी सेक्टर को बंद करके कोन बना देते हैं तो रेडियस किस में चेंज हो जाता है, स्लेंट हाइट में। रेडियस किस में चेंज होता है, स्लेंट हाइट, मतलब जो ये रेडियस है ना सेक्टर की, ये स्लेंट हाइट बन जाती है। तो खुद बताओ रिवर्स में यही होगा ना, भाई इसको बंद करके हमने कोन बनाया, तो इसको मैं खोल के सेक्टर नहीं बना सकता, तो ये रेडियस क्या है आर, तो किस में चेंज हो जाएगा, स्लेंट हाइट में, स्लेंट हाइट में चेंज हो जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर बराबर एल हो जाएगा, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, तो 10 इसका राइट आंसर है। तो हर चीज़ कंसेप्ट पे है, अगर आपको कंसेप्ट मालूम है तो सवाल बहुत ही आसान हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 है, कह रहा है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले से एक 18 सेंटीमीटर व्यास और 9 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु काटा गया, तो कह रहा है बच्चे भाग का परसेंटेज बताइए। तो जब भी आपको ऐसे सवाल आए ना, आपको परसेंटेज निकालना हो किसका, बचे हुए भाग का, तो आप क्या करो, पहले क्या करो, पहले आप लिखो वॉल्यूम, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम निकालो पहले, नीचे क्या आएगा टोटल वॉल्यूम, नीचे क्या आएगा टोटल वॉल्यूम, ठीक, नीचे टोटल वॉल्यूम आएगा, ठीक। उसके बाद जिसको काटा गया है उसका वॉल्यूम ऊपर आएगा, उसका वॉल्यूम ऊपर आएगा, जिसको काटा गया उसका वॉल्यूम, भाई यहाँ पे किसका वॉल्यूम आएगा, कटिंग वाले, और यहाँ किसका आएगा टोटल वॉल्यूम इंटू हैंड, इंटू, और क्या करोगे पहले इतना निकालोगे, फिर जो परसेंटेज आएगी इंटू 100 कर देना, फिर जो परसेंटेज आएगा उसको 100 से घटा देना, आपको क्या आ जाएगा, आपको घटा देना, तो आपको 100 से घटाने के बाद जो आएगा वो रिमेनिंग आ जाएगा, समझ में आया? तो ये कंसेप्ट होता है। अब मैं बताता हूँ, देखो कह रहा 9 सेंटीमीटर वाले ठोस गोले में, तो भाई ठोस गोले में क्या काटा गया, 18 सेंटीमीटर व्यास और 9 शंकु काटा गया, तो भाई गोले का वॉल्यूम किसका, गोले का वॉल्यूम, ये गोला है उसका वॉल्यूम कहाँ आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि उससे काटा गया है ना, तो जिससे काटा गया उसका वॉल्यूम कहाँ आएगा, नीचे। तो नीचे भाई गोले से काटा गया ना, तो गोले का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो 4/3 लिख दो, 4/3 पाई आर की वैल्यू कितनी, देखो कितना दिया है रेडियस 9, तो 9 का क्यूब। अब देखो जिसको काटा गया उसका वॉल्यूम ऊपर लिखेंगे, तो ऊपर किसको काटा गया, शंकु को, तो शंकु का वॉल्यूम क्या होता है, शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई, आर की वैल्यू देखो कितनी है, अच्छा व्यास 18 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 9, आधी हो जाती है, तो 9 स्क्वायर, और एच कितना है, एच है 9, तो 9 हो जाएगा इंटू 100। तो ये जो आएगा ये कटा हुआ, ये किसका परसेंटेज आएगा, परसेंटेज आएगा किसका, काटा हुआ, काटे हुए का परसेंटेज आएगा, कटे हुए भाग का। तो भैया 9 क्यूब ये पूरा कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो आएगा 1/4 इंटू 100, तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 25%, 25% तो ये आया कटा हुआ भाग। कह रहा है रिमेनिंग बताओ, भाई 100 से घटा दो, 100 से जब 25 घटा दो क्या आ जाएगा 75%, 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये यहाँ इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग किसका परसेंटेज निकालते हैं, कितना भाग काटा गया, फिर जो 100 से घटा देंगे तो रिमेनिंग आ जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। कह रहा है एक शंकु, अर्धगोला और बेलन समान आधार पर रखे हुए हैं और उनकी ऊंचाइयां समान है। कह रहा है एक शंकु है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ईजी सवाल है, ठीक है, और एक अर्धगोला है, अर्धगोला, ये अर्धगोला है, और एक बेलन है, ये बेलन है, ठीक। कह रहा समान आधार पर रखे, समान आधार पर मतलब उनकी त्रिज्या क्या बराबर है, जो त्रिज्या इसकी वही त्रिज्या इसकी, और ऊंचाई भी बराबर है। अगर मैं उसकी ऊंचाई कहूँ h, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी r, इसकी ऊंचाई क्या होगी h। तो कह रहा है उनके आयतनों का अनुपात, अच्छा मैं इसका आयतन निकालूं, इसका आयतन निकालूं, तो ये शंकु है, शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई, आर की वैल्यू क्या है आर स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या है एच, ठीक।
अगर मैं गोले का अर्धगोले का निकालूं तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। और अगर मैं बेलन का निकालूं तो 1/3 बेलन का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो ध्यान से देखो, जो एच है ऊंचाइयां बराबर है ना, ऊंचाइयां बराबर, जो एच है वही तो आर है, तो एच बराबर आर यहाँ पुट कर दो तो हो जाएगा, देखो पाई से पाई कट गया। ठीक, यहाँ पे देखो आर स्क्वायर यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू r/3 हो जाएगा 2/3 आर क्यूब, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर। तो देखो आर क्यूब यहाँ पे भी आ रहा है, आर क्यूब यहाँ भी आ रहा है, आर क्यूब यहाँ भी कट गया, तो आएगा 1/3 रेशियो 2/3, और यहाँ क्या बचेगा सिर्फ 1। तो इसको देखो, ये ऐसा रेशियो है जो अच्छा रेशियो नहीं है, तो इसको अच्छा रेशियो बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये अच्छा रेशियो बनाने के लिए देखो नीचे क्या है 3, तो 3 से सब में मल्टीप्लाई करो, 3 में 1/3 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1, 2/3 में करोगे तो 2, और इसमें करोगे तो 3, तो 1:2:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 111। कह रहा माना कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास, ये पृथ्वी है और ये है चंद्रमा, तो कह रहा माना कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4। अगर मैं पृथ्वी का व्यास 4 मान लूँ तो चंद्रमा का व्यास क्या हो जाएगा 1। अगर व्यास का रेशियो ये दिया है, मतलब व्यास का रेशियो ये दिया गया है, तो त्रिज्या का भी रेशियो यही होगा, क्योंकि व्यास और त्रिज्या रेशियो में सेम होते हैं, तो 4 और 1। तो कह रहा है पृथ्वी और चंद्रमा के आयतन का अनुपात। अच्छा देखो, अगर रेडियस आर है, अगर रेडियस ऐसे करो, अगर रेडियस रेडियस जो है, रेडियस का अनुपात x अनुपात y है, और आपको वॉल्यूम का अनुपात निकालना हो तो इनका क्यूब कर दिया करो, x क्यूब y क्यूब। तो ये हमें करना है, देखो रेडियस का अनुपात ये है, मुझे क्या निकालना है वॉल्यूम का निकालना है, तो इनका क्यूब कर दूंगा, तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64, और 1 का क्यूब 1, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। समझ में आया? ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। कह रहा किसी समान व्यास और ऊंचाई के बेलन का आयतन a है और समान त्रिज्या की गेंद का आयतन b है, तो कह रहा a अपॉन b बताओ। कह रहा है एक बेलन है, ये एक बेलन है, ठीक, तो ये इसके लिए त्रिज्या होती है, ये ऊंचाई होती है, और ये क्या है, ये गेंद, तो गेंद है, तो ये इसकी त्रिज्या होती है और ऊंचाई ये होती है। तो कह रहा है समान व्यास और ऊंचाई के बेलन का आयतन a है, तो इसका वॉल्यूम अगर तुम निकालोगे तो इसका वॉल्यूम a आ रहा है, और इसका वॉल्यूम निकालोगे तो इसका वॉल्यूम क्या आ रहा है b आ रहा है। तो कह रहा है V1/V2 निकालो। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो भाई ये सिलेंडर है, और सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम का गोले का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई से पाई कट गया, ठीक, ये अब देखो पाई से पाई कट गया, तो ये जगह आर स्क्वायर और एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच की वैल्यू की देखो, एच ध्यान दो ये एच है, और एच किसके बराबर है ध्यान देखो, एच किसके बराबर है, एच बराबर है आर, आर 2r के बराबर है, यहाँ 2r हो जाएगा 4/3 आर क्यूब। तो ये आर क्यूब पूरा कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/4। 6/4 को सॉल्व करोगे तो 3:2, तो 3:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 है, कह रहा किसी गोले और अर्धगोले का आयतन समान है, कोई एक गोला है, ठीक, और ये अर्धगोला है, ठीक, तो किसी गोले और अर्धगोले का आयतन समान है, तो इसका अगर वॉल्यूम वॉल्यूम दोनों का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये खुद बोल रहा है। कह रहा है तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। अगर मैं इसकी त्रिज्या को कैपिटल आर मान लूँ, इसकी त्रिज्या को स्मॉल आर मान लूँ, तो ध्यान है अगर मैं गोला है, गोले का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर इसका क्या है ये हो जाएगा, और ये अर्ध गोला है तो 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो देखो 3 से 3 गया, पाई से पाई कट गया, तो आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब क्या आ जाएगा, ये 2 से 2 काट देगा तो हो जाएगा 1/2। तो आर अपॉन स्मॉल आर क्या हो जाएगा क्यूब रूट 1/2। तो 1 का क्यूब रूट क्या होता है 1, और 2 का क्यूब रूट करोगे तो क्या आ जाएगा 2 का क्यूब रूट आ जाएगा। समझ आया? अब देखो कह रहा है तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो भैया अगर इनका तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालूं, मुझे अनुपात किसका बताना, तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल का, तो मतलब मुझे बताना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर,
तो इनका अनुपात बताना। अच्छा, मैं कर्व सरफेस ऑफ एरिया ऑफ इसका देखूं, गोले का, तो गोले का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? गोले का कर्व सरफेस एरिया होता है 4 पाई r²। 4 पाई r², यहाँ पे कैपिटल आर है, ये फॉर्मूला होता है। तो लिखूंगा 4 पाई R², क्योंकि त्रिज्या इसकी क्या है? कैपिटल आर है। और इसका क्या होता है? 3 पाई r²। यहाँ लिखूंगा 3 पाई कैपिटल स्मॉल r²। तो भाई पाई से पाई कट गया, ये क्या आएगा? 4/3, 4/3 आएगा। इंटू, अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है? ये r² अपॉन r² बन रहा है, r² अपॉन r² बन रहा है, ठीक है, r² अपॉन r² बन रहा है, ठीक। तो इसकी देखो r/r की, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r की वैल्यू क्या है? 1/2, और 2 की पावर क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट की पावर क्या होती है? 1/3। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो r² अपॉन स्मॉल r², इसका करूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसका स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3। तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 2/3, ठीक, 2 की पावर 2/3, ठीक। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई। यहाँ पे इसका जो अर्धगोले का जो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई r² होता है, 2 पाई, तो यहाँ पे 2 आएगा, तभी थोड़ा सवाल में नहीं आ रहा था, यहाँ पे 2 आएगा। तो अब इसको काट देगा ये 2 बार, तो बस हो गया, ऊपर क्या आया? 2, और नीचे आ गया 2 की पावर 2/3। तो अगर मैं सॉल्व करूँ, देखो ऊपर क्या है? 2, और नीचे आया 2 की पावर 2/3। तो 2 को, अगर 2 लिखा है कहीं पे, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ कि नहीं? तो आप कहोगे हाँ लिख सकते हो। और देखो ये वाला फॉर्मूला बन गया, वाला फॉर्मूला बन गया। अगर a की पावर m और a की पावर n है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a की पावर m-n। मतलब पावर जब बेस सेम होता है और डिवाइड में होता है तो पावर घट जाती है। तो यहाँ अगर यहाँ पे देखो, इसकी 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर 1 है, 1 है कि नहीं? ठीक। और यहाँ 2 की पावर कितनी है? यहाँ 2 की पावर है 2/3, तो इसको घटा दो 2/3 में, तो क्या आ जाएगा? 1/3। तो मतलब ऊपर आएगा 2 की पावर 1/3 और नीचे क्या आ जाएगा? 1। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 की पावर 1/3 और ऑप्शन नंबर डी। तो यह इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कुछ सवाल अच्छे अच्छे सवाल होते हैं। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 114। वही वाला सवाल कह रहा है, एक अर्धगोला कप जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, कॉफ़ी से भरा हुआ है। काफ़ी को 8 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर ऊंचे शंक्वाकार कप में उलट दिया जाता है, तो कह रहा है शंकु के खाली भाग का परसेंटेज। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम उसका परसेंटेज निकालेंगे जितना कॉफ़ी ने जगह घेरी है। तो टोटल वॉल्यूम कहाँ लिखते हैं? नीचे। ऐसे सवाल कभी भी आ जाए, टोटल वॉल्यूम नीचे लिखोगे, और जिससे डाला गया है या जिसमें डाला गया है, ऐसे सोचो, जिसमें डाला गया है उसका वॉल्यूम नीचे लिखोगे, जिससे डाला गया है उसका वॉल्यूम वॉल्यूम ऊपर लिखोगे, तो इंटू 100 कर दो। तो भैया सॉल्व कर लो। देखो भैया, अर्धगोले में क्या भरा था? अर्धगोला कप था, अर्धगोला कप था, अर्धगोला, उसमें क्या भरा था? चाय भरी थी। अब इस चाय को हमने डाल दिया एक शंकु में, शंकु जैसा एक कप था उसमें डाल दिया, ठीक। तो अर्धगोले का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? कहोगे 2 पाई 3 पाई r³ तो लिखो 2 पाई 3 पाई r³। और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा, तो अगर मैंने इसको स्मॉल r माना है तो इसको कैपिटल R मान लूँगा, ठीक है। तो हो जाएगा 1/3 पाई कैप r² और कैपिटल H इंटू 100। तो ध्यान देखो भैया, पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2। और आर की वैल्यू देखो, ये आर क्या, ऊपर वाला किसका वॉल्यूम होगा? जिसमें कब भरा था, जिसको डाला गया, ठीक है। तो जिसको डाला गया है, किसको डाला गया? अर्धगोला। तो अर्धगोला की त्रिज्या कितनी की? 4, तो 4 का क्यूब 64। अब r², ये r कौन सा? ये एक शंकु वाला है, तो शंकु की त्रिज्या कितनी है? 8, तो 8 का स्क्वायर इंटू, और h शंकु की ऊंचाई कितनी है? शंकु की ऊंचाई कितनी है? 16, 16 कर दो, तो इसको काट देगा 8 बार, और 8 स्क्वायर इसको काट देगा, तो 1/8 इंटू 100। सॉल्व करोगे तो 1/8 इंटू 100 करोगे तो 12.5%। तो भैया देखो, एक शंकु है, जिसमें से चाय कितनी भरी? 12.5%। तो कह रहा है खाली भाग बताइए, खाली भाग। अच्छा बताओ, कोई चीज़ 12.5% भरी है तो 100% होता है? 100% होता है भाई, इसमें 12.5% चाय भरी है, 12.5%, तो खाली कितना होगा? तो 100% में घटा दो, 87.5%। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 115। बहुत ही बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक। कह रहा है किसी बेलन की ऊंचाई को 6 गुना बढ़ाया जाता है। कोई बेलन की ऊंचाई है, उसको 6 गुना, मतलब एक था, क्या कर दिया? 6 कर दिया।
और आधार के क्षेत्रफल को 1/9 भाग कर दिया। अच्छा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया, एरिया कर दिया 1/9 तक घटा दिया, 1/9 तक घटा दिया, मतलब एरिया अगर 9 9 से 1 था, 9 से 1 कर दिया गया, एरिया क्या कर दिया 9 से 1, 9 1/9 घटा नहीं दिया, 1/9 भाग तक घटा दिया गया, मतलब 9 से 1 कर दिया गया। अच्छा, एरिया इस रेशियो में है और मुझे रेडियस निकालना है, एरिया इस रेशियो में और मुझे रेडियस निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगा, इनका क्यूब, इनका स्क्वायर रूट ले लूंगा। तो अगर देखो एरिया इस रेशियो में और रेडियस मुझे निकालना है, तो मुझे क्या करना होता है, एरिया अगर कभी भी रेशियो, जैसे एरिया है, एरिया दिया है x/y और मुझे रेडियस निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो हमारा रेडियस आ जाएगा। तो अगर मैं इनका स्क्वायर रूट लूँगा तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 3, और 1 का स्क्वायर 1, मतलब जो रेडियस होगी वो 3:1 में हो जाएगी। अब जो कह रहा है बेलन का तिर्यक क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाए, तिर्यक मतलब कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया बेलन कितना होता है 2πRh, 2π तो यहाँ कांस्टेंट होता है, मतलब किस पे डिपेंड करता है, RH पे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई पे डिपेंड करता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3, और रेशियो क्या आ जाएगा 6, काटोगे तो 1:2, तो कितना गुना भाई, 1 से 2 हो गया, कितना बन गया डबल, 2 टाइम्स बढ़ गया। समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल था, तो 2 गुना बढ़ जाएगा। बताइए मेंस का सवाल है, ठीक। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनको ध्यान रखना है, तभी सवाल आपका अच्छे से अच्छे हो जाएगा। कह रहा है पिरामिड, पिरामिड मैंने कल बताया था, तो पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल इतना दिया है और ऊंचाई इतनी है, कह रहा है आयतन बताओ। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, पिरामिड, तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, पिरामिड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो 1/3 लिखो, फिर क्या करो एरिया ऑफ बेस, तो बेस का एरिया लिखो इंटू हाइट कर दो। तो भैया देखो, कह रहा आधार का क्षेत्रफल कितना 57 है, तो 1/3, आधार का क्षेत्रफल कितना है 57 और ऊंचाई कितनी है 10, तो सॉल्व कर दो, तो 19 बार कटेगा, 19 का 10 में कराओगे तो 190, तो 190 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था। कहता है किसी प्रिज्म में जिसका आधार वर्ग है की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, कह रहा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और आधार क्या है, आधार है वर्ग, ठीक। तो कह रहा है प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 608 सेंटीमीटर है, कह रहा है आयतन बताओ। अच्छा देखो प्रिज्म है, प्रिज्म, ठीक, तो प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया, प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया, प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है, तो ये दिया है 608, कितना दिया है 608, प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया 608 दिया। अच्छा खुद बताओ प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया और प्रिज्म है ना, प्रिज्म मतलब ऊपर नीचे बराबर होगा, तो कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ बेस इंटू 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, और ये कितना दिया 608। अच्छा देखो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, प्रिज्म का कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, प्रिज्म का कर्व सरफेस एरिया अगर तुम्हें निकालना है तो क्या करोगे, तो लिखोगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक। अब पेरीमीटर देखो, पेरीमीटर ऑफ बेस, तो भैया बेस क्या है वर्ग, बेस क्या है वर्ग, वर्ग की सब वर्ग है, मतलब इसकी साइड अगर ए है तो ये भी क्या होगी ए, ये भी क्या होगी ए, ये भी क्या होगी ए, तो इसकी वर्ग की सभी साइड क्या होती है बराबर होती है। अगर मैं पेरीमीटर की बात करूँ क्या हो जाएगा 4a, तो हो जाएगा 4a इंटू हाइट, हाइट किसका, हाइट किसकी, प्रिज्म की, प्रिज्म की हाइट कितनी दी है 15, तो कितना हो जाएगा ये 60, तो यह आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया कितना आ जाएगा 60। अब एरिया ऑफ बेसिस, भाई अगर मैं बेस 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 मतलब बेस क्या वर्ग है, और वर्ग का एरिया क्या होता है, वर्ग के एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इंटू 2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा 608, तो ये भैया सॉल्व कर लो, 2a² प्लस 60 बराबर 608, तो 2 से काट दो, 2 से काट दो, तो आ जाएगा a² प्लस 30a हो जाएगा 304। अब ए की वैल्यू क्या करो, अब इस या तो यहाँ से दो, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से आप सीधी धाराचार लगा दो, ठीक। जब सीधी धाराचार लगा के सॉल्व करोगे तो या इसको आप सेटिस्फाई भी कर सकते हो, अगर ए की वैल्यू आप 8 पुट करोगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। अब कह रहा है वॉल्यूम बताओ, तो भैया प्रिज्म के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिज्म के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस, तो बेस का एरिया कितना है, बेस का एरिया भाई, बेस का एरिया भाई, बेस क्या है, बेस स्क्वायर है, स्क्वायर और जिसकी साइड क्या है 8 है, तो एरिया की बात करूँ तो एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर मतलब 64, 64 हो जाएगा, और हाइट कितना है 15, तो सॉल्व कर लो, तो 320 और 64 कितना हो जाएगा 069 960, तो 960 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, 960 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 118। तो देखो प्रिज्म और पिरामिड के सवाल बहुत ही आसान होते हैं। फिर आया कह रहा है प्रिज्म का आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। मतलब आधार क्या है? समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज बना लो पहले, ये आधार है। ठीक, और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर इसकी एक भुजा ये दी गई है, ठीक है, तो ये भी क्या होगी 8, ये भी क्या होगी 8। कह रहा ऊंचाई कितनी है भाई? प्रिज्म की ऊंचाई कितनी है? 10 है। तो कह रहा है प्रिज्म का आयतन बताओ। तो वॉल्यूम अभी बताया था, प्रिज्म के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया लिखो इंटू हाइट कर दो। तो एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है? ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का अगर मुझे एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर होता है। तो भैया देखो √3/4, ए की वैल्यू कितनी? 8, 8 का स्क्वायर 64। तो काट दो कितना आ जाएगा? 16। तो 16√3, 16√3 इंटू हाइट, हाइट कितना है? 10। तो कितना हो जाएगा? 160√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 119। कह रहा है किसी प्रिज्म, फिर प्रिज्म आ गया। ठीक है, प्रिज्म के सवाल आप देख रहे हैं कितने आते हैं। कह रहा है किसी प्रिज्म का आधार कोण समकोण त्रिभुज है। मतलब कह रहा है इसका आधार जो है वो समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल है। और जिसकी लंबवत भुजाएं, लंबवत भुजाएं यही तो होती हैं। तो ये 10 है और ये क्या है? 12। तो एरिया की जरूरत पड़ेगी। अगर एरिया निकाल लो तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, बेस कितना है? 12, हाइट कितनी है? 10। तो करोगे कितना आ जाएगा? 60। तो एरिया कितना आ गया? 60। कह रहा है ऊंचाई कितनी है इस प्रिज्म की? 20 है। तो कह रहा है घनत्व, घनत्व दिया है। इस बार देखो नया सवाल आ गया, घनत्व, घनत्व कितना दिया है? 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कह रहा है भार बताओ। भार मतलब इसका द्रव्यमान बताओ, मास बताओ। ठीक, तो देखो एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला मैं बता देता हूँ। घनत्व बराबर, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो अगर मुझे द्रव्यमान निकालना है तो मुझे आयतन पता होना चाहिए, घनत्व पता होना चाहिए। घनत्व तो मुझे पता है, आयतन नहीं पता, तो मैं इसका आयतन नहीं, आयतन मतलब वॉल्यूम निकाल दे रहा हूँ। तो वॉल्यूम क्या होता है भाई? प्रिज्म के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो भैया बेस, बेस क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना है? 60 है। और हाइट कितनी है? 20 है। तो कितना आ गया? 1200। समझ में? अब भाई 1200 आ गया। अब मुझे द्रव्यमान निकालना है, तो मैं द्रव्यमान का यहाँ फॉर्मूला बना दूँ। द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बराबर हो जाएगा घनत्व इंटू आयतन। तो घनत्व कितना दिया है? 6 ग्राम, 6 ग्राम। और आयतन कितना है? आयतन देखो कितना है? 1200। तो जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 7200। तो ये 7200 क्या आ जाएगा? ग्राम आ जाएगा। और आंसर दिया देखो 7200 ग्राम, और आंसर दिया किलोग्राम में, तो कौन सा आ जाएगा? 7.2। 7.2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये फिजिक्स का फार्मूला है, लेकिन देखिए यहाँ पे यूज होगा कि नहीं। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 120। ठीक, क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। कह रहा है किसी पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? एल, 4 मीटर है। और कुल तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल, तिर्यक पृष्ठ मतलब कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना है? 12 मीटर स्क्वायर है। और आधार एक वर्ग है। आधार क्या है? एक वर्ग है। और वर्ग की आप जानते हो सभी साइड क्या होती है? बराबर। अगर इसकी साइड ये ए है तो ये भी क्या होगी? ए, ये भी क्या होगी? ए, ये भी क्या होगी? कह रहा है तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो इसी प्रिज्म की तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया, और रेशियो बताना है किसके? आधार के क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस। तो बस हो गया, कुछ नहीं इसमें, बस हो गया। देखो इसका बताना है। तो देखो ये सवाल कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सवाल दिक्कत ये कर रहे हो, कर्व सरफेस एरिया तो दिया ही है, हमें एरिया ऑफ बेस नहीं पता। और एरिया ऑफ बेस मतलब इसका एरिया अगर निकालना है मुझे, जैसे एरिया ऑफ बेस निकालना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ बेस क्या है? अगर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना चाहता हूँ तो ए स्क्वायर होगा, लेकिन मुझे ए नहीं पता। तो ए पता करने के लिए मैं क्या करूँगा? यहाँ पे देखो कर्व सरफेस एरिया कितना दिया है? 12। तो कर्व सरफेस एरिया कितना दिया है? 12। अच्छा देखो ये पिरामिड है, क्या है? पिरामिड। तो पिरामिड में कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? पिरामिड में कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, जब आपने देखा होगा तो 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट, ये करते हैं कि नहीं? तो 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस का पेरीमीटर देखिए, बेस क्या है? स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4a। तो 4a, और हाइट कितनी दी है? हाइट दी है देखो 4, ये बराबर हो जाएगा। तो इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा? 2। और ये 4 इसको काट देगा 3 बार, मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/2। अब a की वैल्यू 3/2 आ गई, तो a बराबर क्या है? a बराबर 3/2 है। एरिया क्या आ जाएगा? 3/2 का होल स्क्वायर, तो जाएगा 9/4। तो भैया देखो यहाँ 12 दिया, और ये क्या है? 9/4 एरिया ऑफ बेस। तो सॉल्व कर लो, 3 से काटो 3 बार, 3 से काटो 4 बार, और यहाँ जाएगा 16/3। तो 16/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 121। ये भी सवाल करा चुके हैं, ये बिल्कुल सेम सवाल है। इसका राइट आंसर क्या है? 87.5।
चलिए 122 देखते हैं। कह रहा है किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग, मतलब कोई घनाभ है, कोई क्यूबाइड है, ठीक, कोई क्यूबाइड है। तो क्यूबाइड में आप जानते हो क्यूबाइड में क्या होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। तो लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, ऊंचाई है। तो कह रहा है लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई 24 है। और कह रहा है विकर्ण की लंबाई, अच्छा विकर्ण ये होता है, तो मैंने बताया था अगर क्यूबाइड में विकर्ण निकालना हो, विकर्ण का फॉर्मूला मैंने बताया था, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो विकर्ण कितना दिया है, 15 दिया है। तो ये जब इस अंडर रूट वहाँ जाएगा तो क्या बन जाता है, स्क्वायर। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या आ जाएगा, 15 का स्क्वायर। और 15 का स्क्वायर आप जानते हो 225 होता है। तो देखो एल प्लस बी प्लस एच 24 दिया है, और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 225 दिया है। कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ, इस घनाभ का टोटल सरफेस एरिया बताओ, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा टोटल सरफेस एरिया होगा 2LB प्लस BH प्लस LH। तो जब भी ऐसा सवाल आए ना, तो आप ये देखो कि L प्लस बी प्लस एच कितना दिया है, तो कहोगे 24। इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, जब भी ऐसा सवाल है तो स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, तो हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस LH, हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576। तो भैया ये वैल्यू कितनी है, कहोगे 225, वहाँ जाके घटा दो, तो 2LB प्लस BH प्लस LH हो जाएगा 576 में जब 225 घटा दोगे तो भैया ये आ जाएगा आपका 1, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 3, तो 351 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 123। कह रहा है किसी घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़, घनाकार मतलब घन, एक घन है, एक क्यूब है, तो क्यूब में कह रहा सबसे लंबी छड़ रख दी। अच्छा सबसे लंबी छड़ का मतलब क्या है, डायगोनल। तो क्यूब के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्यूब के डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3a, और ये कितना दिया गया है 35√3, तो √3 कट गया, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई 35 आ गई, ठीक। कह रहा उस कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। उस कमरे में रखनी जा सकने वाली सबसे बड़े, अच्छा मैं इसके इसके अंदर क्या रख दूं, गेंद रख दूं, सबसे बड़ा गेंद रख दूं जिसको पूरा कवर करे, ठीक। तो कह रहा है इसका, इस गेंद का आपको क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो गेंद के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr², ठीक। तो 4 पाई की वैल्यू 22/7 और r², आर क्या है, आर नहीं पता ना। तो देखो ये ध्यान देना, जब भी आप क्यूबाइड में गेंद रखोगे, तो देखो जब भी आप क्यूबाइड में गेंद रखोगे तो उसकी रेडियस क्या होती है, उसकी रेडियस होती है वो साइड की आधी होती है, साइड की आधी। तो साइड की आधी, साइड रेडियस क्या होगी, साइड की आधी, साइड कितना है 35, 35/2, तो 35/2 इंटू 35/2। तो सॉल्व कर लो, ये 2 से पूरा गया, ये 35 को काट देगा 5 बार, ये हो जाएगा 110 इंटू 35। सॉल्व कर लो, तो गुणा कर लोगे कितना आ जाएगा, तो 3850 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 है, कह रहा किसी कमरे में हवा का आयतन 204 है, कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है। कह रहा फर्श का क्षेत्रफल बताइए, फर्श का क्षेत्रफल। अच्छा देखो कोई कमरा है, कमरा क्या होता है, कमरा देखो ऊपर से और नीचे से सेम होता है, ऊपर से नीचे सेम होता है, और जो ऊपर से नीचे से सेम होता है वो क्या होता है, प्रिज्म होता है। और प्रिज्म देखो, प्रिज्म का वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम, प्रिज्म का वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम दिया है, प्रिज्म का वॉल्यूम दिया है। प्रिज्म के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिज्म के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। वॉल्यूम कितना दिया है 204, एरिया ऑफ बेस निकालना, मान लो ए है, और बेस कितना है, हाइट कितनी है 6, तो डिवाइड कर दो, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 34, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन 125। कह रहा 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। मतलब कह रहा है 3 घन है यहाँ पे, एक ये घन है, एक ये घन है, एक ये घन, इनको पिघला कर क्या बनाया गया, एक बड़ा सा घन बनाया गया। कह रहा है 3 घन है, एक घन ये, ठीक, एक घन ये और एक घन ये, इसको पिघला कर क्या बनाया गया, एक बड़ा सा घन बनाया गया, ठीक। समझ लीजिए घनी है। तो इसकी साइड कितनी है, इसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, इसकी साइड कितनी है, ये A1 मान लेते हैं, A1 A2 की साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर, और A3 की साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर, और बड़ा घन बनाया गया है। तो कह रहा है इसकी साइड बताओ, ठीक। तो कह रहा है पिघला कर धातु में से 62 सेंटीमीटर धातु खराब हो जाती है। तो कह रहा है नए घन का पृष्ठीय क्षेत्र बताओ। तो भाई देखो जब भी हमने बताया था, जब भी पिघला कर कोई चीज़ बनाते हैं उनकी वॉल्यूम क्या कर देते हैं बराबर, तो जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना वॉल्यूम इसका होगा। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं, ये गया क्यूब, तो क्यूब के भाई से क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, क्या होता है ए क्यूब, तो 4 का क्यूब क्या आ जाएगा 64,
5 का क्यूब 125 और इसका क्यूब 216। ठीक, तो जब बनाया जा रहा था तो कह रहा था इसमें 62 सेंटीमीटर धातु खराब हो गई। तो मतलब जब बनाया गया तो इतना आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या हुआ, 62 सेंटीमीटर क्यूब खराब हो गई। तो इसको घटा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये एक क्यूब आ जाएगा कैपिटल वाला। ठीक, अगर ये खराब ना होती तो ये डायरेक्ट बराबर कर देते। तो यहाँ सॉल्व करो, तो ये पूरा सॉल्व करोगे तो 343 बराबर एक क्यूब आ जाएगा। तो ए बराबर, देखो 343 किसका क्यूब होता है, क्या होगा, 7 का क्यूब, तो ए बराबर 7 आ जाएगा। अब कह रहा है ए मतलब ये इसकी साइड है, ये एरिया ना समझ ले, इसकी साइड है, बड़े वाले क्यूब की साइड है। कह रहा है नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये घन है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय मतलब टोटल सरफेस एरिया। और भैया घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6, साइड साइड का ए स्क्वायर। तो देखो 6 और 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49। तो सॉल्व करोगे तो 294, तो 294 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।